चलिए रुक करेंगे फटाफट खबरों की तरफ। मिर्जापुर की माता विंध्यावासिनी के दरबार में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जगत जननी को नमन कर पूजन अर्चन किया। कहा कि वो मैया का आशीर्वाद लेने आए थे, राज्य के लोगों को खुशहाल रखें। पीलीभीत में बीजेपी विधायक ने किसान को दलाल कह दिया। विधायक की बात सुनकर किसान उनकी गाड़ी के आगे लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। इससे अन्य किसान आग बबूला हुए, विधायक की गाड़ी को घेर लिया। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी का एक और ऑडियो वायरल। अपने वोटर को कभी न पहचाने की कह रहे बात। मदद मांगने आए युवक को बताया अनपढ़ गवार। सांसद को भाई बोलने पर भड़के वरुण गांधी। चंदौली में सपा की पूर्व विधायक ने बीजेपी विधायक पर लगाया जान से मारने का आरोप। विधायक सुशील सिंह ने आरोपों को बताया निराधार। कहा गनर लेने के लिए रच रहे साजिश। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की करीबी पर कार्रवाई। शम्मे हुसैनी अस्पताल को किया गया ध्वस्त। भारी फोर्स की मौजूदगी में गिराया गया अस्पताल। मानक के खिलाफ बनाया गया था हॉस्पिटल। प्रतापगढ़ में एसपी के निरीक्षण के दौरान जाम मिले असलहे। पिस्टल से लेकर राइफल तक नहीं खुली। एसपी ने एसओ समेत पुलिसकर्मियों को लगाई फटकार। लखनऊ के अलीगंज थाना इलाके में महिला की खुदकुशी का मामला। 3 दिन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर महिला के पति को किया गिरफ्तार। प्रयागराज कौशाम्बी के बॉर्डर पर अवैध सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। मौके से 5 आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत के माधो टांडा थाना इलाके में वर्कशॉप पर वेल्डिंग करते समय ट्रक में आग लगी। ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर पाया काबू। उन्नाव में तैनात डीआईजी की पत्नी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। आत्महत्या की वजह साफ नहीं, तफ्तीश में जुटी पुलिस। कानपुर के जूही थाना इलाके में आपस में सब्जी विक्रेता भिड़े। ग्राहक को बुलाने को लेकर हुआ था विवाद। जमकर हुई मारपीट। नोएडा के सेक्टर 25 में रहने वाली महिला के साथ अमेजॉन अकाउंट में सेंधमारी की गई। पीड़िता ने अज्ञात ठग और अमेजॉन कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ आईटी एक्ट धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। गाजियाबाद के कोतवाली इलाके को विजयनगर से जोड़ने वाले अंडरपास के अंदर चलती बाइक में आग लग गई। बाइक सवार ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। आगरा में बाढ़ थाना इलाके में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। हाथ पैर बांधकर जमकर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के गोमती नगर थाना इलाके में युवक की पिटाई के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। अमरोहा की हसनपुर तहसील में कच्चे रास्ते गड्ढों को देखते हुए ग्रामीणों ने उपचुनाव का बहिष्कार करने का बोर्ड गांव में लगाया। गाजीपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन में सरकार। मुख्तार अंसारी की करीबी पर कार्रवाई। आजम खादी के अवैध परिसर पर चला बुलडोजर। 25 करोड़ की संपत्ति जब्त। गोंडा के धानीपुर थाना इलाके में टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार। गश्त के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा बरामद। गाजियाबाद में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स। जगह जगह किया जा रहा पानी का छिड़काव। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोग परेशान। ललितपुर में पुलिस लाइन प्रांगण में नवरात्रि भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान जिले के सभी आला अधिकारी, पुलिसकर्मियों के परिजन शामिल। फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना इलाके में घर में घुसकर नाबालिग की हत्या। 3 लोगों ने गोली मारकर की हत्या। मृतक छात्रा ने छेड़खानी का किया था विरोध। अलीगढ़ में बडराग थाना इलाके में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने मारी टक्कर। ट्रक ड्राइवर ने 5 लोगों को कुचला। हादसे में 2 की मौत, 3 की हालत नाजुक। जालौन के रेंडर थाना इलाके में ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद में जमकर चले लात घूसे। हमलावरों से महिलाओं के साथ भी की मारपीट।
महाराजगंज के सीमावर्ती नौतनवा कस्बे में एसएसबी और पुलिस ने एक घर में बने गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को लाखों के नकली कॉस्मेटिक बरामद। हरदोई में किसान के साथ अभद्रता का मामला, प्रशासन ने लिया संज्ञान। एसडीएम को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। कुशीनगर में गैंगरेप पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। परेशान परिजनों ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ थाने पर दिया धरना। कुशीनगर के खड्डा थाना इलाके में सौतेले पिता ने 3 साल की बेटी की रेप और हत्या कर उसे खेत में दफना दिया। मासूम की मां ने पुलिस और मायके वालों से शिकायत की। पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में बच्ची के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में बच्चों के झगड़े में 2 पक्षों में जमकर पथराव, 2 लोग घायल। आरोप है कि इलाके के रहने वाले एक युवक को दूसरे पक्ष ने जमकर पीटा था। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में ट्रैक्टर पर बैठे एक शख्स को चोट लगी। इलाज के दौरान घायल की मौत। बदायूं में बदमाशों ने एक घर में डकैती की वारदात को अंजाम देकर खाकी को चुनौती दे डाली। बदमाशों ने परिजनों को मारपीट कर लाखों की लूटपाट की। 5 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी चौकी क्षेत्र में चोना नहर में बहता हुआ अज्ञात शव युवक को देखा गया। नहर का पानी उतरने के बाद नहर में दिखाई दी डेड बॉडी। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में। ललितपुर में शराब के नशे में बेटे ने अपने सौतेले पिता के घर पहुंचकर सौतेले पिता के साथ मारपीट कर घर में आग लगा दी। घर और गृहस्थी का सामान खाक। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा के दादी एनटीपीसी प्लांट के परिसर क्षेत्र में फिर दिखा तेंदुआ। 17 दिन बाद भी वन विभाग की टीम नहीं पकड़ पाई तेंदुओं को। लोगों में दहशत का माहौल। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी से बरामद किए 20 लाख रुपए जब्त कर कार सवार 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में बिगड़ैल रईसजादों ने बीच सड़क पर मचाया तांडव। गोमती नगर विश्वासखंड मोड़ पर युवक को पीटते हुए रहे रईसजादे। उधार मांगने पहुंचे लड़के को पूरे परिवार ने पीटा। बीच सड़क पर दिखा तांडव। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मिला दंपत्ति का शव। पति पत्नी के शव को देखकर हड़कंप। पति का रस्सी से लटका शव मिला। बिस्तर पर पड़ी मिली पत्नी। पुलिस ने तफ्तीश की शुरू। ग्रेटर नोएडा में टीपीसी चौकी क्षेत्र के चोना नहर में बहता हुआ अज्ञात युवक का मिला शव। नहर का पानी उतरने के बाद नहर में दिखी डेड बॉडी। एनटीपीसी चौकी पुलिस ने पड़ताल की शुरू। बदायूं में बदमाशों ने घर में डकैती की वारदात को अंजाम देकर खाकी को चुनौती दे डाली। बदमाशों ने परिजनों को मारपीट कर लाखों रुपए की लूट की। 5 लोग घायल, इलाज जारी। लखीमपुर खीरी मेघासन थाना क्षेत्र के रतनगंज गांव में शराबी मालिक ने अपने दलित ड्राइवर के नाबालिग बेटे को देसी तमंचे से गोली मार दी। किशोर गंभीर रूप से घायल होगा, इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बलिया के दुर्जनपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की ओर से एफआईआर दर्ज न होने पर परिवार की महिलाओं ने आत्मदाह की धमकी दे डाली। वीडियो जारी कर ऐलान किया कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो घर की सभी 7 औरतें आत्मदाह कर लेंगी। उन्नाव के अजगैन कोतवाली इलाके में 18 महीने बाद बेटी का शव कब्र से निकाला तो परिजनों में कोहराम मचा। जिस बेटी ने प्यार में घर बार छोड़कर प्रेमी के साथ जीवन भर रहने की कसम खाई, वही प्रेमी जान का दुश्मन बन गया। बलिया में थाने में महिला का अपमान। महिला को इंस्पेक्टर ने फर्श पर बिठाया। 2 दिनों तक चक्कर लगा रही महिला को नहीं मिली कुर्सी। महिला का पति कई दिनों से गायब। थाने पर मिशन शक्ति का चल रहा था कार्यक्रम। अधिकारी नारी सुरक्षा और सम्मान की पड़ रहे थे पसीने। पीलीभीत में एसडीएम और तहसीलदार ने की किसानों से अभद्रता। बोरी नहीं होने पर किसानों ने की थी डीएम से शिकायत। शिकायत करने पर भड़के एसडीएम और तहसीलदार। अभद्रता का वीडियो वायरल।
हाथरस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 850 किलो गांजा किया बरामद। निर्माणाधीन मकान से उतारा जा रहा था गांजा। अंधेरे का फायदा उठाकर भागे तस्कर। गांजे की कीमत 1 करोड़ 25 लाख। फरार तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। बांदा के बिसंडा थाना इलाके में पिछले दिनों मासूम बच्चे की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने बच्चे की हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी का कहना है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ। गोरखपुर में खड़े ट्रक को बस ने मारी टक्कर। हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत। हादसे में 11 मजदूर गंभीर रूप से घायल। 3 लोगों की हालत नाजुक। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल। इलाज जारी। मिर्जापुर के हलिया थाना अंतर्गत सोटिया खुर्द गांव में घर के पास पूजा के लिए मिट्टी लेने गए 5 बच्चे कच्चे मकान की खंडहर की मिट्टी की दीवार गिरने से चपेट में आए। 2 बच्चों की मौत। 3 बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। इटावा के भतना कस्बे के मोहल्ला ब्रह्मनगर के एक व्यक्ति ने पैसे मांगने पर पत्नी को मोहल्ले की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर घटना की जानकारी लोगों को। कानपुर में सोशल मीडिया पर दिखी अवैध असलहों की खेप। युवक ने अवैध असलहों और कारतूस के साथ लगाया फेसबुक पर स्टेटस। सचिन शूटर के नाम से है फेसबुक आईडी। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़े का जरा भी खौफ नहीं दिखता। हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव सलीमपुर से अपनी दुकान बंद करके वापस बाइक से आ रहे सुनार को 2 बाइक सवारों ने सुनसान रास्ते पर बाइक से टक्कर मारकर गिरा दिया और हथियारों के बल पर उससे 6 लाख रुपए की लूटपाट की। रुड़की के रक्सर कोतवाली इलाके में खंडहर मकान में मिला कंकाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में कोरोना संक्रमण के चलते इस बार विजयदशमी का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। लगातार कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है उसको देखते हुए इस बार विजयदशमी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को गिनवाया। ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गोविंद नगर में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। मौके से ही शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, विकास सचिव शैलेश बगोली और मेला अधिकारी दीपक रावत से फोन पर बातचीत की। रुड़की समेत देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा अष्टमी और नवमी का पर्व मनाया जा रहा है। घर घर में कन्याओं का पूजन भी हुआ। हरिद्वार में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध मां मनसा देवी के मंदिर से रवीनपुरी महाराज ने बलि प्रथा को लेकर संदेश दिया। मंदिरों में बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए मंदिर में सप्तमी की रात कच्चे फल की बलि दी। रुद्रप्रयाग पहुंचे गढ़वाल सांसद ने विकास भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। बैठक में रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, डीएम वंदना, रेलवे एनएच के अधिकारियों समेत जिला स्तर के सभी अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को विकास कार्य में तेजी लाने के साथ सभी विभागों के विकास कार्यों की रिपोर्ट ली। बैठक में रेलवे एनएच के चल रहे प्रोजेक्ट को लेकर रुद्रप्रयाग विधायक ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उत्तराखंड से राज्यसभा की एक सीट के 9 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए भाजपा 1-2 दिन में प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल समेत आधा दर्जन दावेदार इस दौड़ में। उत्तराखंड से राज्यसभा की एक सीट आगामी 25 नवंबर को रिक्त हो रही है। कांग्रेस के सांसद राज बब्बर अभी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीट के चुनाव के लिए 9 नवंबर की तिथि तय की गई। अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में चुनावी सरगर्मी शुरू हुई। राज्य की 70 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या 57 है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी की जीत पहले से लगभग तय है। दिल्ली हरियाणा की कंपनी से बिजली का बकाया वसूली में हीला हवाली मामले में उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने बड़ी कार्रवाई की। निगम के प्रबंध निदेशक नीरज खैरवाल ने महाप्रबंधक वित्त मोहम्मद इकबाल, 2 अधीक्षण अभियंता, 1 अधिशासी अभियंता समेत 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत ने तमाम विवादों के बीच नया बयान दिया। हरक सिंह रावत ने साल
2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। हरक सिंह रावत के 2022 में विधानसभा चुनाव न लड़ने और राजनीति से संन्यास लेने के बयान पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि हरक सिंह रावत पर जरूर कोई कष्ट रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। इंदिरा हृदयेश का कहना है हरक सिंह रावत और उनके बहुत मधुर रिश्ते हैं। वो एक दमदार और उत्साही व्यक्ति हैं। उनके पास चुनाव लड़ने के लिए काफी उम्र बची हुई है। उनका उत्तराखंड की राजनीति में बने रहना बहुत जरूरी है। मसूरी में शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों में विधायक गणेश जोशी ने से उनको विस्थापित करने की मांग की। विधायक गणेश जोशी ने कहा, मसूरी नगरपालिका परिषद द्वारा शिफन कोर्ट के बेघर लोगों को विस्थापित करने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। कहा, हाल में पालिका बोर्ड द्वारा शिफन कोर्ट के लोगों को विस्थापित करने को लेकर मसूरी लक्ष्मणपुरी के पास आईडीएच में जमीन को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश है कि जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। रुड़की के दोनों कोतवाली सहित लाठर देवा शेख में भी विजिलेंस की टीम ने छापेमारी के दौरान कई दर्जन लोगों के घरों में चोरी बिजली पर छापेमार कार्रवाई की। गांव में विजिलेंस की टीम का कनेक्शन काटने का ग्रामीणों ने विरोध भी किया। हरिद्वार में कुंभ मेला प्रशासन मेले की तैयारियों में जुटा हुआ है। कुंभ मेले की व्यवस्थाओं में लगे अधिकारी मेले के लिए किए जा रहे स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों पर अपनी नजर बनाए हुए। मेलाधिकारी दीपक रावत ने खड़खड़ी क्षेत्र में सूखी नदी पर बन रहे 44 मीटर लंबे पुल का निरीक्षण किया। मेलाधिकारी ने पुल निर्माण में लगे अधिकारियों को काम गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने और तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। दीपक रावत ने बताया कि कुंभ मेले के अंतर्गत सूखी नदी पर बन रहा 44 मीटर लंबा पुल 20 दिसंबर तक तैयार किया जाना है। दिन रात निर्माण कार्य जारी। हरिद्वार के खड़खड़ी क्षेत्र में कुंभ मेले के लिए बन रहे पुल का मेलाधिकारी दीपक रावत ने किया निरीक्षण। निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने के दिए निर्देश। सूखी नदी पर बन रहे इस पुल को 20 दिसंबर तक होना है तैयार। पुल निर्माण साइट पर लगे रहे आईपी कैमरे ताकि अधिकारी कार्यालय से ही रख सके निर्माण कार्य पर नजर। फटाफट खबरों में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।